नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 27 अप्रैल 2021 और यहाँ पे 28 अप्रैल 2021 बुधवार के लिए बैंक निफ्टी इंडेक्स और बैंकिंग स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। देखेंगे ये इंडेक्स बैंक निफ्टी अब किस लेवल पे खड़ा है, कहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले रहा है और क्या ऑप्शन स्ट्रैटेजी बन सकता है। तो ऑप्शन स्ट्रैटेजी के साथ मैं आपको बताता हूँ, ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइस के साथ हर एक कंडीशन में गैप अप, गैप डाउन और नॉर्मल कंडीशन में भी। तो उम्मीद करता हूँ कल का रिव्यू आप लोग ज़रूर करेंगे कि कल कैसा मूवमेंट किया, जो मैंने आपको लेवल बताए बैंक निफ्टी ने उसको रिस्पेक्ट किया या नहीं किया। फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले आज की देख लेते हैं कि आज ओपन हुआ है 32,237 के आसपास में और हाई लगाया है 32,800 का। ये हाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्लोजिंग भी बिल्कुल उसके पास में किया, तो ये और भी इम्पॉर्टेंट है 32,158। तो 237 पर ओपन होने के बाद लो 158 लगाता है। यही लो जो है कल का भी कहीं ना कहीं लो प्राइस था बिल्कुल। ये इसका मतलब है कि सपोर्ट तो बन गया हमारा 32,200 का या 32,150 से लेकर 32,200 तक का एक सपोर्ट मान के चल सकते हैं कि ये हमारा हो गया। रजिस्टेंस हमारा 32,800 और 33,000 का अभी हमारा रेजिस्टेंस लेवल एक्टिव है। तो जैसा कि कल मैंने एक बार आपको कहा था कि मैं मार्केट को भी पॉजिटिव देख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे सारे टेक्निकल और साथ में सारे जो एवरेजेस वगैरह थे वो सारे बता रहे थे कि कहीं ना कहीं मार्केट में मूवमेंट स्टार्ट होगा। तो इस चीज़ को अभी आज ने मार्केट ने सही साबित किया है। हम बात करेंगे नॉर्मल कंडीशन पे कि नॉर्मल कंडीशन के हिसाब से कहाँ पे पोजीशन बनाना चाहिए, कौन सा स्ट्राइक प्राइस पे। क्लोजिंग है 32,760 पे, इसको ध्यान रखिए। देखिए हम लोग एक एग्रेसिव ट्रेडर के नज़रिए से देखें तो बिल्कुल ये 32,800 के आसपास में क्लोज कर रहा है। हमें कल वापस से 32,000 यानी आज का जो हाई है, अगर उसको कल ये ब्रेक करता है दोस्तों 32,810, 820, अगर ये सारे लेवल कल अगर ऊपर क्रॉस होता है तो एक बाय का पोजीशन बनाना चाहिए, ज़रूर बाय का पोजीशन ज़रूर बनाना चाहिए। टारगेट कहीं ना कहीं 32,900 और 33,000 का जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है वही टारगेट होगा। 33,000 का ही अभी लेके चलेंगे। क्यों? क्योंकि 33,000 का ही हमारा इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। तो 33,000 तक आप कल बैंक निफ्टी को जाते हुए देख सकते हैं, अगर ये 32,825 को ब्रेक करता है ऊपर में तो ये एक लेवल है। अगर हमें सेल करने के नौबत आ गए, अगर सेल करने का नौबत आ गया, देखिए मैं नॉर्मल कंडीशन के साथ गैप अप और गैप डाउन पे भी बात करता हूँ, साथ में ऑप्शन की भी, तो वीडियो पूरा देखिए। अगर हमें सेल करना है तो 32,700 के नीचे एग्रेसिव होकर हम लोग ट्रेड सेल कर देंगे 32,700 के नीचे। और इस कंडीशन में अगर आपको टारगेट लेना है तो 32,600 से लेके 32,500। क्यों? क्योंकि ये 32,800 के आसपास की कहीं क्लोजिंग है। अब ये ऊपर से नीचे आते वक्त 32,500 जो है अब इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा। इसके वजह से जो हमारा टारगेट होगा नीचे वो 32,500 होगा। अगर ये 32,700 तक आता है, 700 के नीचे सेल करते हैं तो ये नॉर्मल कंडीशन में व्यू है। अगर इसी को ध्यान में रख के हम लोग अगर ऑप्शन स्ट्रैटेजी यूज़ करें तो कौन सा कॉल और पुट बाय करना है ये समझते हैं। तो नॉर्मल में मैंने आपको कहा कि भाई अगर हमें बाय करना है तो हम 32,825 के ऊपर कहीं ना कहीं बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। इस कंडीशन में आपको पहला टारगेट मिलेगा 32,900 का और सेकेंड टारगेट मिलेगा 33,000 का। ये हमारा टारगेट होगा। ये ऐसा मैंने कहा अभी। तो इस कंडीशन में आपने ये इंडेक्स को बाय किया है। किसको बाय किया है? तो आपने इंडेक्स को बाय किया है। क्लियर? आपने किसको बाय किया है? इंडेक्स को बाय किया है। जब आपने इंडेक्स को बाय किया है तो इस कंडीशन में आपको यहाँ पे कॉल ऑप्शन को बाय करना चाहिए। स्ट्राइक में कौन सा स्ट्राइक लेंगे? कॉल ऑप्शन के। तो आपको 33,000 का कॉल ऑप्शन को बाय करना चाहिए, 33,000। कुछ लोग इसके ऊपर का भी लेना चाहें तो ले सकते हैं, 33,100 तक का भी स्ट्राइक प्राइस लेके चल सकते हैं। इस दोनों में से कोई भी स्ट्राइक प्राइस लेंगे आपको मूवमेंट मिलेगा। हालांकि प्राइस वाइज दोनों अलग होगा लेकिन मूवमेंट आपको मिल जाएगा। तो जैसे जैसे आपका ये इंडेक्स ऊपर जाएगा आपका कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगा। अब दूसरा कंडीशन मैंने आपको कहा कि हम सेल साइड भी देख सकते हैं। कब सेल? जब ये 32,700 के नीचे निकलेगा तो हम सेल करेंगे और पहला टारगेट आपको मैंने कहा 32,600 का और सेकेंड टारगेट कहा 32,500 का। 500 के नीचे अभी हम लोग नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि वो ऊपर से आते वक्त नीचे इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा। तो इस कंडीशन में आपने ये इंडेक्स को सेल किया है। क्या किया है? इंडेक्स को आपने सेल किया है। तो इस कंडीशन में आपको पुट को बाय करना पड़ेगा। ठीक है, पुट को बाय करना पड़ेगा ऑप्शन अगर आप ट्रेड करते हैं तो।
किस स्ट्राइक प्राइस के पुट को बाय करना पड़ेगा, तो आपको 32,500 का भी स्ट्राइक प्राइस को बाय कर सकते हैं और 32,700 का भी स्ट्राइक प्राइस के पुट ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं। ये दोनों में ही आपको मूवमेंट मिल जाएगा। नीचे आएगा इंडेक्स तो पुट आपका ऊपर चलना स्टार्ट हो जाएगा। याद रखिएगा 29 को एक्सपायरी होगा, तो इसको ध्यान में रख के ट्रेड करना है, क्योंकि प्रीमियम बहुत तेज़ी से ऊपर और नीचे डाउन होगा, इस वजह से आपको थोड़ा संभल कर ट्रेड करना है। तो ये है नॉर्मल कंडीशन में दोस्तों। अभी हम गैप अप और गैप डाउन की भी बात करेंगे। तो अगर ये गैप अप होता है तो कौन सा लेवल पे, तो मेरे लिए तो एक ही लेवल है और वो लेवल आप सब लोगों को पता है कौन सा, 33,000 का इम्पोर्टेंट लेवल है, 33,000 का, 33,000 तो ऊपर कहीं हम मार्क करते हैं 33,000, यहाँ कहीं पे हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है। अब यही लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का जोन है 33,000, 33,100। देखिए ये दोनों ही लेवल 33,000, 33,100 ये दोनों ही लेवल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। अगर ये डायरेक्ट गैप अप यहीं खुल जाता है, अगर ये कल मार्केट डायरेक्ट यहीं पे गैप अप होता है, तो आप एक बार प्रॉफिट ज़रूर बुक कर लें, अपना पोजीशन को हल्का ज़रूर कर लें। ये मेरा मानना है कि एक बार आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि निफ्टी 30,000 से डायरेक्ट 33,000 तक 3,000 पॉइंट आपको मूव करा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रॉफिट आप बना रहे हैं। तो आपको 33,000 और 33,100 के पास अगर गैप अप मिलता है, तो आपको बिना डाउट आपको एक सेल का पोजीशन बनाना चाहिए, बिल्कुल बनाना चाहिए सेल का। और नीचे के टारगेट 32,900 या 32,850 भी ले सकते हैं और 32,750 तक का भी टारगेट लेके चल सकते हैं। 750 इसलिए आप राउंड नंबर 700 पकड़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो आज का कहीं ना कहीं क्लोजिंग प्राइस है, तो एक बार हो सकता है उसको टच कर ले यहाँ पे। तो ये टारगेट होंगे सेल साइड में, ये हमारी कंडीशन है। अभी देखिए ये 700 जो है ना, अब इम्पोर्ट अगर 33 गैप अप खुल जाता है ना, तो फिर हमारे लिए 32,700 एक इम्पॉर्टेंट लेवल बन सकता है सपोर्ट का। लेकिन अब यहाँ कहेंगे जब ये सपोर्ट है तो क्या हम बाय कर लेंगे, नहीं, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा और नीचे हमें मिले तो बाइंग में कॉन्फिडेंस आएगा। और नीचे कहाँ मिलना चाहिए, तो अगर ये नीचे आ जाता है 32,500 तक, तभी बाइंग में कॉन्फिडेंस आएगा। 32,700 पर ना थोड़ा हवा में रहेगा, 32,500 और ऊपर 33,000 बीच में हो गया कितना 32,700, तो वो हवा में होता है, ठीक है, वो हवा में हो गया। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस बाइंग में नहीं आएगा, बाइंग में कॉन्फिडेंस इस लेवल पे आएगा। तो आप कहेंगे कि सर आप तो 32,700 पे निकलवा रहे हैं हमको और आप वेट करने बोल रहे हैं 32,500 पर आने का। बिल्कुल, ये एग्रेसिव ट्रेडर लोगों के लिए है 32,700 तक का एक टारगेट। जो सेफ ट्रेडर है, जो बाय, जो सेल नहीं किए, जो सेल करना छोड़ दिए, नहीं करना है मुझे सेल, बाय करना है, तो भैया बाय के लिए आपका 32,700 का लेवल नहीं बनेगा, 32,500 के आसपास आपको बाइंग करना चाहिए, ठीक है। इस कंडीशन में ऊपर के टारगेट फिर आपको खुलेंगे 32,650 और 32,850 के आसपास का एक टारगेट बन सकता है, अगर ये 32,500 पर आपको ऊपर से नीचे आते हुए मिलता है तो ये है मेरा गैप अप में बाय और सेल के व्यू। अभी देखिए हम इसको ऑप्शन में चेक करेंगे, कोशिश करेंगे तो कौन सा पुट और कौन सा कॉल को लेना चाहिए, इसको देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। चलिए दोस्तों, तो गैप अप की बात करते हैं, कौन सा ऑप्शन को लेना चाहिए गैप अप। मैंने कहा कि अगर गैप अप ओपन होता है तो दो ही लेवल हैं, 33,000 या 33,100, ठीक है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कल का रिव्यू ज़रूर कर दीजिएगा। कल जो मैंने एनालिसिस करके आपको दिया था ऑप्शन स्ट्रेटेजी, क्या आज बैंक निफ्टी ने उसको मूव किया या नहीं, क्या उसके अकॉर्डिंग चला या नहीं चला, ज़रूर बताइएगा। तो 33,000 और 33,100 के आसपास अगर कहीं ओपन होता है तो मैंने कहा कि नो डाउट आपको यहाँ पे सेल का पोजीशन बनाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करके थोड़ा पोजीशन हल्का करना है। अब यहाँ पे टारगेट जो नीचे बनेंगे, इस कंडीशन में मैंने आपको दो टारगेट बताए कि भाई आप नीचे के साइड में 32,900, 32,750 तक के भी टारगेट पा सकते हैं, और बहुत ज़्यादा हुआ तो राउंड नंबर में 32,700 तक भी आ सकता है। तो यहाँ पे टारगेट हो गए 32,900, आप 900 को 850 भी पकड़ लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और 32,750 के आसपास में, ठीक है। तो ये टारगेट बनेंगे आपके। अब ये टारगेट बनेगा तो आपने यहाँ पे क्लियर कट ये सिग्नल आ रहा है कि आपने इंडेक्स को सेल किया है। किसको किया है? इंडेक्स को सेल किया है। तो आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि आपको पुट ऑप्शन को बाय करना है। देखिए आपको पुट ऑप्शन को बाय करना है। किस स्ट्राइक प्राइस के पुट ऑप्शन को बाय करना है? तो भाई 33,100 का ही स्ट्राइक प्राइस को आप बाय कर सकते हैं, पहला। और दूसरा 32,750
32,700 के भी स्ट्राइक प्राइस पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। यानी 33,100 और 32,700 ये दोनों में से आप स्ट्राइक प्राइस को बाय कर सकते हैं। ये थोड़ा कॉस्टली मिलेगा आपको 33,100 का, और ये थोड़ा सस्ता मिलेगा 32,700 का। तो आप देखेंगे उसी हिसाब से, तो जैसा प्राइस होगा वैसा मूवमेंट भी करेगा, है ना। कम ज़्यादा मूवमेंट करेगा, एक ज़्यादा मूवमेंट करेगा, कम मूवमेंट करेगा। तो ये दो आपको स्ट्राइक प्राइस है जहाँ पे आप पुट को बाय करने की कोशिश कर सकते हैं, अगर ये इंडेक्स में सेलिंग करते हैं इस जगह पे तब। तो मैंने कहा कि भाई ये तो सेल हो गया, अब बाय वाले लोग कहाँ पे करें। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ, और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद आरके ट्रेडिंग बीजीपी को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, और यही मेरा कॉल का भी नंबर है। तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। तो मैंने कहा कि बाय वाले लोग वेट करेंगे 32,500 के आसपास आने का। 32,500 के आसपास अगर आता है तब यहाँ से आप जरूर इंडेक्स को बाय करना चाहिए। ऊपर के टारगेट 32,650 और 32,850 के टारगेट के लिए जरूर बाय करना चाहिए। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे कॉल ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करना है। और कौन सा कॉल ऑप्शन बाय करना है, तो 33,000 का कॉल ऑप्शन को बाय करके चलना चाहिए। तो जैसे जैसे ये आपका इंडेक्स ऊपर चलेगा, आपका ये कॉल ऑप्शन 33,000 के कॉल ऑप्शन में बाइंग आ जाएगा। बाय करना है 32,500 के आसपास में, हो सकता है 25-30 पॉइंट और नीचे आ जाए, 32,475 32,450 हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। करना इस जगह पे बाय ही है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन अब कन्वर्ट हो चुका है। चलिए, तो ये लेवल हो गए हमारे गैप अप कंडीशन में। अभी देखिए गैप डाउन की भी बात करेंगे दोस्तों, और गैप डाउन में कौन सा लेवल आएंगे, उसके बाद फिर बैंकिंग स्टॉक्स की भी बात करेंगे, इंडिकेटर वाइज भी देखेंगे। देखिए अलग अलग लेवल से देखेंगे तभी तो क्लियर होगा ना सब चीज़। गैप डाउन की बात करते हैं तो किस जगह पे गैप डाउन हो सकता है। अभी की क्लोजिंग कहाँ है, 32,760 या 800 आप मान के चल सकते हैं। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट अभी मैंने कहा ना 32,500 है ना। तो गैप डाउन लेवल में कहाँ मान के चलूँगा, 32,500 ये मान के चलता हूँ कि किसी कारणवश बैंक निफ्टी 32,500 के आसपास ओपन हो गया, ये मान के मैं चल रहा हूँ। ठीक है, अब अगर ये ओपन हो जाता है 32,500 पर, तो देखिए आज का लो प्राइस पर आपको नज़र रखना। अब यहाँ पे ओपन हो रहा है 32,500, ठीक है, और हमारा आज का लो है 32,200 या 150 पकड़ के चलते ये। तो पहला ये बाय जोन है, पहला बाय जोन कौन है, 32,500। अगर ये 32,500 पे डायरेक्ट ओपन होता है तब आपको यहाँ से ज़रूर बाय का पोजीशन बनाना चाहिए, रिस्क ज़रूर लेना चाहिए। यहाँ पे टारगेट ऊपर के वही 32,650 और 32,850 के टारगेट के लिए ज़रूर बाय का पोजीशन कर सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे समझिए। अगर मान लेता हूँ कि ये नहीं हुआ, ऐसा आपने लिया और ये नीचे आ गया एक कंडीशन, और नीचे अगर आता है 32,400 के नीचे आता है कितना, 32,400 के नीचे ये गिर गया, तब नीचे एक सपोर्ट मेरा जो आज का लो प्राइस है, कल का भी यही लो प्राइस है, ये अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो इसका मतलब ये 32,400 के नीचे अगर आ गया तो अगला टारगेट हमारा 32,150 से लेके 32,200 मिलने वाला है, क्योंकि ये लो प्राइस है, इसको टच करेगा। तब यहाँ तक के लिए हम वेट करेंगे या फिर हम पोजीशन को सेल कर देंगे। ध्यान से देखिए, तब हम पोजीशन को या तो यहाँ 32,400 के नीचे सेल कर देंगे, या हम वेट करेंगे 32,150-200 के आसपास आके होल्ड करने का, तब वहाँ पर से फिर हमारी बाइंग पोजीशन बनेगी। तब यहाँ से क्या होगा, बाय का पोजीशन बनेगा। ऊपर के टारगेट 32,400 और 32,600 और 32,800 के टारगेट के लिए, ये है गैप डाउन के लेवल। तो गैप डाउन में थोड़ा सा ट्रिकी है, गैप डाउन में क्या है, थोड़ा सा ट्रिकी है। आपको यहाँ पे 32,500 के आसपास थोड़ा सा नज़र रखना होगा, थोड़ा सा सावधान रहना होगा। तो अचानक से 32,500 पे ओपन हो जाएगा तो आप तुरंत बाय मत करिए, फिर आप देखिए कि वहाँ पे प्राइस सस्टेन कर रहा है कि नहीं। 32,550 या 32,575 इसके ऊपर अगर प्राइस सस्टेन कर रहा है तभी आप बाय करिएगा 32,650 से 32,850 के टारगेट के लिए। लेकिन अगर ये 32,400 को नीचे ब्रेक करता है तो क्लियर कट है 32,200 का टारगेट ये नीचे की तरफ में देगा, तो उस कंडीशन में फिर आप सेल का पोजीशन कर सकते
सकते हैं। और 32,200 से 150 तक अगर आ जाता है तो फिर वहाँ पे बाय का पोजीशन बनाएंगे ऊपर जाने के लिए। तो ये सारी ये यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी है, उम्मीद करता हूँ वीडियो अगर रिवाइंड करके देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। इसी कंडीशन में देखिए हम लोग ऑप्शन की बात करते हैं कि भाई अगर ये गैप डाउन हो जाता है, जो कह रहा हूँ उस जगह पर अगर ये हो जाए तब हमें कौन सा कॉल और पुट लेना चाहिए। देखिए मैंने कहा, फिर से समझाता हूँ कि मैंने कहा ये 32,500 पे मान लेता हूँ गैप डाउन पे ओपन हो जाए, तब आपको पहला चांस है कि आपको ज़रूर बाय करना चाहिए 32,550, 32,560, 32,575। टारगेट इस कंडीशन में बनेंगे 32,650 से 32,850 तक का, ये बोला मैंने। चलिए, तो आपको यहाँ पे कॉल ऑप्शन को बाय करना है। क्या करना है अब यहाँ पे आप लोग समझ लेंगे तो अच्छा से हो जाएगा। कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे, किस स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे, तो 32,700 के कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे, 32,900 के कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे। तो जैसे ये इंडेक्स ऊपर जाएगा आपका ये कॉल में प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। सेकेंड सिनेरियो मैंने आपको क्या बोला, सेकेंड बोला कि हो सकता है ये 32,500 के ऊपर से बाउंस नहीं करके ये 32,400 को नीचे तोड़ दे, ठीक है, नीचे तोड़ दी, यही मैंने कहा। तब आप वेट करेंगे 32,150 से लेके 32,200 तक आने का इसको, क्योंकि ये अभी हमारा नीचे का लास्ट का लो प्राइस है। तो जब ये 32,400 को नीचे ब्रेक करता है तो आप सेल कर दीजिए इस टारगेट के लिए। अगर आप नहीं करना चाहते और आप बाय वाले कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पर वेट करेंगे 32,150 से 32,200 तक आने का। इस जगह पे आप बाय का पोजीशन बनाएंगे ऊपर 32,400, 32,600 और 32,800 के टारगेट के लिए। तो यहाँ पे इंडेक्स को बाय करेंगे। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे फिर से कॉल ऑप्शन को बाय करने का कोशिश करना है। और किस कॉल ऑप्शन को बाय करना है, तो वापस से 32,600 और 32,500 का कॉल ऑप्शन बाय करके चल सकते हैं अगर इस लेवल पे बाय बनाते हैं तब। तो ये पूरा थोड़ा सा ट्रिकी है, गैप डाउन वाला कंडीशन आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए, ये तो हुआ हमारा गैप अप, गैप डाउन, नॉर्मल कंडीशन, ये सारे व्यू मैंने आपको बता दिए। ज़रा देखते हैं हम लोग इंडिकेटर आज हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। और ये चारों मूविंग एवरेज आपके सामने आ गया दोस्तों। तो मैंने कल भी कहा था कि भाई ये जो ब्लैक वाला लाइन है ये है 100 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और ये जो ऑरेंज लाइन है ये हमारा है 9 डे का। तो 100 और 9 को तो इसने कल ही सक्सेसफुली ब्रेक कर लिया था, है ना, उसके ऊपर जाके ये क्लोज भी कर गया था। अब आज जो है ये ब्लू वाले मूविंग एवरेज के ऊपर जाके टच कर रहा है, उसका वो है 26 डे का मूविंग एवरेज। कितना है, 26 डे का मूविंग एवरेज, जिसका प्राइस आ रहा है 32,740। आज का क्लोजिंग है 32,760। तो इसका मतलब है ये 26 के ऊपर भी क्लोज हो गया। तो देखिए कौन कौन क्लोज हो गया, 9 हो गया, 26 हो गया और 9, 26 और 100 हो गया। अब ये जो ग्रीन लाइन बचा है ना, ये है 50 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसका प्राइस आ रहा है 33,080 के आसपास का। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मिलना चाहिए, यहाँ पर से एक रेजिस्टेंस होकर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आएगा। लेकिन अगर ये 33,150 के ऊपर सस्टेन कर गया, ध्यान से सुनिए, अगर ये 33,150 या 200 के ऊपर, 33,200 के ऊपर सस्टेन कर गया तो फिर समझिएगा कि निफ्टी अब 34,000 के लेवल की तरफ जाने को बैंक निफ्टी तैयार है। मैं बार बार निफ्टी बोल रहा हूँ, तो 34,000 के लेवल को जाने को तैयार है, ठीक है, बैंक निफ्टी। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसी चीज़ को ध्यान में रखिए। और अगर हम लोग MACD RSI देखते हैं तो कल ही MACD ने सिग्नल दे दिया था पॉजिटिव होने का, और आज तो फर्स्ट हिस्टोग्राम चार्ट भी डेवलप हो गया, यानी कि अभी ये पॉजिटिव सेक्शन में जा सकता है। RSI भी कंटिन्यू ऊपर के जाने की तरफ तैयार खड़ा है। तो ओवरऑल मैं भी बैंक निफ्टी को पॉजिटिव मान के चल रहा हूँ, और 33,200 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर गया तो फिर ये 34,000 के लेवल भी आपको दिखा सकता है। तो ये था दोस्तों बैंक निफ्टी पे मेरा पूरा व्यू। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। चलिए जरा बैंकिंग स्टॉक्स को भी देख लेते हैं लगे हाथ, तो जिसमें एक्सिस बैंक से स्टार्ट करूंगा। और एक्सिस बैंक देखिए कल का हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, क्यों, क्योंकि इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है। यहाँ पे हमारा एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस कुछ इस प्रकार से, अगर आप इसको ड्रॉ करते हैं तो आप देखिए ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस ले रहा है। ऊपर 705, 706 ये सब ब्रेक करेगा तो 715 तक के टारगेट बनेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा धीरे धीरे सही, जब तक ये 70 तक नहीं जाएगा, मैंने नेक्स्ट टारगेट 70 होगा, 70 पर प्रॉफिट बुकिंग करना है। बैंक ऑफ इंडिया 75 के ऊपर, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं करेंगे हम लोग। बैंक ऑफ इंडिया के बाद कैनरा बैंक 140, देखिए इसका लेवल आ गया 140। अब यहाँ पे प्रॉफिट थोड़ा आपको ज़रूर बुक करना चाहिए 140 के पास। 140 के ऊपर जब ये सस्टेन कर जाए तब नया पोजीशन बनाइएगा 150 के 60 के टारगेट के लिए कैनरा बैंक में। फेडरल बैंक तो 75 का टारगेट डन हो गया। तो एक इसके बारे में मैंने क्या बोला था कि भाई ये 3 रेंज बना रखे हैं ना, 70 to 75 एक टारगेट डन हो गया। अब अगला टारगेट क्या होगा, तो 80 का होगा, तो हम 80 का वेट करेंगे, स्टॉप लॉस टेल कर लेंगे। ठीक वही कंडीशन कैनरा बैंक में भी आप कर सकते हैं कि आप स्टॉप लॉस टेल कर
करके 134 पर ले आई है। HDFC बैंक 1450 के ऊपर ही मूवमेंट नया बनेगा, चूंकि वो रेजिस्टेंस है 10 लाइन का, हो सकता है एक बार टकराव होगा और वहाँ से गिर सकता है, तो 1450 के ऊपर सस्टेन कर जाए तब 1500 के टारगेट का वेट करेंगे। ICICI बैंक नज़र रखेंगे, कल अगर ये 605 606 ये सब अगर ब्रेक करता है ICICI बैंक तो एक नया टारगेट आप देखेंगे 625 तक के आपको ICICI बैंक में आते हुए टारगेट इंट्राडे में भी वो दिखाने की क्षमता रखता है। इंडियन बैंक की बात करें तो इंडियन बैंक का मैंने इंट्राडे कॉल कल दिया हुआ था, तो इसने अच्छे खासे लेवल दिखा। आज भी ये पॉजिटिव मूवमेंट में रहा, कल 114 को ब्रेक करेगा तो 116 से 18 तक के टारगेट इंडियन बैंक में भी मिल सकता है। इंडसइंड बैंक शानदार मूवमेंट, रेजिस्टेंस जोन है 885 86 87 ये सब लेवल है, वो ब्रेक कर जाए तो 900 910 तक के टारगेट इंडसइंड बैंक भी आपको दिखाएगा दोस्तों। कोटक बैंक की बात करता हूँ तो कोटक बैंक 1800 के ऊपर जब तक नहीं निकले कोई भी पोजिशन नहीं बनाएंगे। कोटक बैंक के बाद PNB की बात करते हैं तो PNB बाय ऑन डिप वाला है, लॉन्ग टर्म का व्यू है, शॉर्ट टर्म तो इसमें बिल्कुल नहीं करना है, इंट्राडे तो करना ही नहीं, लॉन्ग टर्म नज़र रखिए PNB पे। RBL बैंक 200 के ऊपर जाएगा तब 210 के टारगेट मिलेंगे। SBI लीजिए आ गया मूवमेंट इसमें 2.3%, कल भी बोला था मैंने जिनको बनाना है बनाइए 360 के टारगेट के लिए, तो वो टारगेट भी लगभग कल उम्मीद दे ही देगा 360, और ये सब इन्वेस्टमेंट स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए रखें। इंट्राडे में भी मूवमेंट करता है, अगर अपने हायर जोन को ब्रेक करे 355 को तो 360 का टारगेट देगा। यस बैंक कोई व्यू नहीं, ऐसे 5% की तेज़ी है लेकिन वो इंटरेस्टेड नहीं है। यूनियन बैंक 38 के ऊपर निकलेगा तो 40 का टारगेट। बंधन बैंक देखिए आ गया इस जोन से 300 से 320 का टारगेट मिल गया, 320 के ऊपर निकलेगा 330 से 340 का टारगेट। अरे AU बैंक 1100 के ऊपर अगर निकलता है तो 1150 तक के टारगेट भी आपको दिखा सकता है। तो ये था दोस्तों बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक में मेरा अपना व्यू। अगर वीडियो और एनालिसिस पसंद है लाइक और फीडबैक जरूर करें, साथ ही ऑप्शन स्ट्रैटेजी के बारे में मुझे बताएं कि मेरी स्ट्रैटेजी से आप पैसा बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं, फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।